बड़ी खबर के साथ सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। पावर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने के लिए सरकार 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा भी कई बड़े और अहम फैसले हुए हैं। पूरी डिटेल समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, एक बार फिर से आपकी खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। ये बताएं कैबिनेट ने आज क्या क्या अहम फैसले लिए हैं। शुरुआत कीजिएगा पावर सेक्टर को लेकर। देखिए, कैबिनेट ने आज 2 बड़े फैसले लिए हैं। वैसे फैसले तो करीब 5 से 6 फैसले लिए गए हैं, लेकिन 2 अहम है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। सबसे पहला फैसला वो है पावर सेक्टर को लेकर के। पावर सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का सरकार ने ऐलान किया है। और ये जो पैकेज होगा वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा, यानी बिजली जहां बनती है और आपके हमारे घर तक पहुंचती है, तो उस दौरान जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसको दुरुस्त करने के लिए इस 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। और ये जो होगा इसमें जैसे आधुनिक मीटर लगाना, फीडर लाइन को चेंज करना, केबल को कवर्ड करना, ये सारी चीजें होंगी ताकि बिजली की चोरी भी रुके और बिजली ट्रांसमिशन के दौरान नुकसान कम से कम हो। इसलिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सरकार ये पैसा देगी। और इसके लिए जो सरकार ने ऐलान किया है उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होगी। जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसके मुताबिक 97,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार बजटरी सपोर्ट करेगी और बाकी का हिस्सा अलग अलग राज्यों से लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए सरकार ने कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है वह है ब्रॉडबैंड को लेकर के, गांवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने को लेकर के। इसके लिए प्रधानमंत्री ने पहले ऐलान किया था कि भारत नेट परियोजना के तहत हर गांव को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें कई सारी दिक्कतें आ रही थी। एक दिक्कत यह थी कंपनियां दिलचस्पी नहीं ले रही थी क्योंकि उनको नुकसान की आशंका थी। तो आज सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए सपोर्ट देने का फैसला लिया है वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए। यानी जो कंपनियां गांवों तक इंटरनेट पहुंचाना चाहती हैं, अगर उनको नुकसान की आशंका है तो नुकसान की चिंता ना करें, सरकार उनको वीजीएफ के जरिए वो पैसा सपोर्ट मुहैया कराएगी। तो गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की तरफ भी एक बड़ा कदम लिया गया है आज की कैबिनेट के फैसले में। बिल्कुल, तो ये बड़े फैसले जो कि कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। लेकिन लक्ष्मण, आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी भी एक अहम बैठक करने वाले हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की समीक्षा की जा सकती है। क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? क्या जानकारी है आपके पास, बताएं। देखिए, दरअसल ये जो बैठक है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इसमें सभी मंत्री होंगे, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या फिर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो, सभी मंत्री होंगे। और वहां पे समीक्षा की जाएगी अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की। तो इस बैठक का जो एजेंडा है उसके मुताबिक खास तौर से 4 सेक्टर की समीक्षा की जाएगी। उनमें से एक है रोड, दूसरा है टेलीकॉम और तीसरा है सिविल एविएशन और चौथा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन चारों सेक्टर को लेकर के चारों विभाग, जो संबंधित विभाग हैं, उनके अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि इस सेक्टर में अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आगे हमारी रणनीति क्या है और टारगेट क्या है, इसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और फिर वहां से उन सेक्टर की रणनीति बनेगी। बता दूं कि सरकार ने यहां पे करीब 102 लाख करोड़ रुपए के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ऐलान किया है 2025 तक इन प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। बिल्कुल, तो इस बैठक पर नजर रहेगी सीएनबीसी आवाज की। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारियां हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार वालों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऐसे मामलों में मुआवजा देने के निर्देश दे दिए हैं। मुआवजे की रकम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तय करेगी। पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से। असीम, ये बताएं सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने निर्देश में क्या कुछ कहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका जो है दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि सरकार ने कोरोना को राष्ट्रीय आपदा जो है घोषित किया है, तो ऐसे में कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा जो है मिलना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने इस मुआवजे का विरोध जो है वो किया। केंद्र सरकार का कहना था कि जो लोग कोरोना से मौत हुई है उनको मुआवजा जो है वो नहीं दिया जा सकता, इससे अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ जो है वो पड़ेगा। सरकार का इरादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील को जो ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि केंद्र को जो लोग कोरोना से मरे हैं उनको मुआवजा जो देना होगा। ये मुआवजा कितना होगा ये सरकार जो है वो तय करेगी। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको 6 हफ्ते का वक्त जो है वो दिया गया है। वो 6 हफ्ते के अंदर गाइडलाइन जो है लेकर के आएगी कि कितना मुआवजा जो है वो देना चाहिए। तो जिन लोगों के भी परिवार वाले जो भी लोग कोरोना से मरे हैं उन लोगों के परिवार वालों के लिए राहत की खबर है कि उनको आगे मुआवजा जो है वो मिल सकता है। असीम तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। लेकिन आपदा कानून के हिसाब से हर आपदा में मरने वालों के परिजन को मुआवजा मिलता है, तो फिर कोविड में मुआवजा देने में सरकार को क्या दिक्कत है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा 5:57 पर। बात करते हैं कोरोना केसेस की, जो लगातार घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार 30वें दिन कोरोना के 50,000 से कम नए मरीज सामने आए हैं। वहीं अनलॉक के बाद कोरोना नियमों का उल्लंघन होने की वजह से दिल्ली के लक्ष्मीनगर मार्केट को बंद करवा दिया गया है। इधर गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को चिट्ठी लिखकर पाबंदियां जो है पिछले 24 घंटे में 45,951 नए मामले यहां पर सावधानी बरतने को कह दिया गया है राज्यों को। ऐसा चिट्ठी में सामने आया है। लेकिन चलिए पूरी खबर समझते हैं हमारी सहयोगी दीपाली नंदा से। तो दीपाली, कोरोना के मामले लगातार तो घट रहे हैं, लेकिन ये बताएं गृह मंत्रालय ने राज्यों को अपनी चिट्ठी में क्या कुछ कहा है? देखिए, लगातार तीसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि जो नए मरीजों की संख्या है वो 50,000 से कम है और मृतकों की संख्या 1,000 से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और 817 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। हालांकि दूसरी लहर में कोरोना की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि ज्यादातर राज्यों में अब पाबंदियों को हटा दिया गया है, लेकिन इन पाबंदियों को हटाने के साथ साथ सावधानी बरती जाए, ऐसा कहना है गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि अगर वो पाबंदियां हटा भी रहे हैं तो ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और टीकाकरण के साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो, इसका सख्त ख्याल रखें। खासतौर पर ऐसे जिले जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है वहां पर सख्ती बरती जाए, किसी भी तरह की पाबंदी ना हटाई जाए। इसके अलावा मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूंगी राजधानी दिल्ली से। यहां पर तो रफ्तार कम होती हुई दिखाई दी है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 100 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, लेकिन बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यही वजह है कि दिल्ली की मशहूर लक्ष्मीनगर मार्केट को 5 जुलाई के लिए बंद कर दिया है। पेंडेमिक एक्ट के तहत वहां के डीएम ने यह फैसला लिया है क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, लोग बिना मास्क पहने दिखाई दे रहे थे। इसी वजह से इस मार्केट को 5 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। शुक्रिया दीपाली तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आज